फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ का लॉ। तो आपने हमेशा देखा होगा क्या किसी भी चीज़ को अगर आप तोड़ते हैं तो उसमें से आपको क्या निकलेगा, एक सर्किट बोर्ड। तो उसी सर्किट बोर्ड पर बेसिस से क्या निकलता है, आपका किरचॉफ का लॉ। ठीक है, तो ये जो किरचॉफ का लॉ है इसे सर किरचॉफ ने दिया था। ठीक है, ये जो किरचॉफ लॉ है ना, ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट के करंट पर बेस्ड है। यहाँ पर किसी भी तरीके से वोल्टेज का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए इसका नाम पड़ा है क्या, किरचॉफ करंट लॉ, यानी कि ये सिर्फ करंट पर बेसिस है। इसका कहना था द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स, ठीक है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स विच आर पासिंग थ्रू अ जंक्शन, ठीक है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स विच आर पासिंग थ्रू अ जंक्शन इज ऑलवेज बी जीरो, यानी कि हमेशा जो एल्जेब्रिक सम रहेगा है ना, किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी आने का और जाने का, उसका वो जो रहेगा क्या रहेगा, माइनस रहेगा। अब इसको हम लोग जरा विस्तार से समझते हैं। तो देखो, तो हम मान लीजिए एक करंट जो है ऐसा फ्लो करता है ना, एक करंट जो है सीधा जाता है, फिर वो जो है इस सर्किट में इस तरफ चले जाता है, कोई सर्किट में इस तरफ चले जाता है और कोई सर्किट में सीधा चले जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे, है ना, ऐसा रहता है नहीं सर्किट में। तो यहाँ पर मान लो रेजिस्टर वगैरह लगा है, यहाँ पर कुछ नीला नीला कलर का जो लग रहा था, नहीं क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराता है वो, और यहाँ पर मान लो आपका यूएसबी केबल का तार लगा है। तो आप क्या करेंगे, ये जो करंट रहेगा ना, इसे यहाँ पर फ्लो करा देंगे। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये कुछ अलग होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर से मान लो अगर मतलब कितने एम्पियर का करंट आ रहा है, यानी मान लो 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, ये 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो इसे हम लोग मान लेंगे क्या, आई मान लेंगे। चलो इसको बड़ा है तो आई मान लेते हैं। ठीक है, अभी आप एम्पियर में एम्पियर छोड़ो, पहले इसको समझ लो कि होता क्या है। तो आई है, तो इनका कहना है कि ये जो आई है ना, ये मान लो ये I1 है ना, I1 करंट और I2 करंट और ये I3 करंट। तो इनका कहना है कि इन सब का अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप हमेशा ये चीज़ें देखेंगे, है ना, कि कोई भी चीज़ अगर इधर से जाकर टूट रही है ना, इधर से जाकर टूट रही है, यानी कि ये क्या बोलते हैं, जा रही है ना, जा रही है, पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, वैसे जा रहे हैं, यानी कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो आपका करंट है, ये यहाँ से जाएगा, है ना, यहाँ से जाएगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं लगाना है। कई लोग ऐसा बताते हैं कि जो जाएगा वो पॉजिटिव रहेगा, ये सब नेगेटिव रहेगा, तो ये सब लंदर फंदर है, उसमें ज़्यादा झोल मत पड़ना। यहाँ पे मैं सीधा बताऊँ तो इस फॉर्मूले का कहना है कि I1 + I2 + I3 इज इक्वल टू आई के होगा, इसका कहना ये है। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, I1 है ना प्लस I2 + I3, है ना। अब ये आई इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी आई जीरो। तो भाई आई को हटाया तो जीरो लगाना पड़ेगा। यही कहना है क्या, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट पासिंग थ्रू अ जंक्शन पॉइंट, यही क्या है, जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट इज कॉल्ड इज ऑलवेज भी जीरो, यानी कि हमेशा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो ये आपको समझ आया कि किरचॉफ लॉ क्या है। और इसी को अगर आप रिवर्स कर देते हैं तो किरचॉफ का सेकेंड रूल भी बन जाता है। अब रिवर्स कैसे करेंगे, तो भाई बाहर से करंट आएगा और क्या, और बाकी जो रहेगा ये बाहर से करंट आएगा, और बाकी जो रहेगा वो क्या बोलते हैं, एक जंक्शन पॉइंट पर आने के बाद सब लोग क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो अगर हम इसे रिवर्स करना चाहें, अगर हम रिवर्स करके देख लेते हैं, यही है बस सिंपल सा किरचॉफ लॉ, कुछ नहीं है। तो मान लो यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, ये ऐसे जा रहे हैं, यानी एक जंक्शन पॉइंट मिल गया। ये जो है क्या, I1 है, I2 है और I3 है, I2 है, I1 है। तो ये जो है हमेशा ऑलवेज भी A1 के इक्वल रहेगा, यानी कि I1 + I2 + I3 हमेशा I के इक्वल रहेगा, चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इससे आप I = I1 + I2 + I3 भी लिख सकते हैं। तो अगर आप I को उस तरफ लेके जाते हैं तो जीरो हो जाता है। तो यही था कि आपका किरचॉफ लॉ। तो आई होप करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।